ओके, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोथेरेपी में ट्रांसफार्मर्स। ठीक है, उसके क्या बेसिक्स हैं और टाइप्स क्या होते हैं ट्रांसफार्मर्स के, ये आज का हमारा टॉपिक है। इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले ओवरव्यू देखते हैं, नीड ऑफ ट्रांसफार्मर। ओवरव्यू में क्या क्या आएगा आपका, नीड ऑफ ट्रांसफार्मर मतलब ट्रांसफार्मर की क्या नीड है, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स, एप्लीकेशंस, ऑटो ट्रांसफार्मर, बिब्लियोग्राफी। ठीक है, ये सारे इसके ओवरव्यू होंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा आता है नीड ऑफ ट्रांसफार्मर। हमें ट्रांसफार्मर की क्या नीड है। इन मोस्ट केसेस अप्लायंसेस आर मैन्युफैक्चर्ड टू वर्क अंडर सम स्पेसिफिक वोल्टेज। ठीक, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि कुछ जितने अप्लायंसेस होते हैं ना, वो बने होते हैं एक स्पेसिफिक वोल्टेज पे वर्क करने के लिए। ठीक है, हर चीज़ की अपनी एक पावर होती है। जैसे एसी है तो उसकी अपनी पावर है, टीवी है उसका अपना अलग पावर है ना। तो सबकी जो पावर होती हैं, जितने भी अप्लायंसेस हैं, अलग अलग होती हैं। ट्रांसफार्मर्स आर यूज टू एडजस्ट द वोल्टेज टू ए प्रॉपर लेवल। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, वो एडजस्ट करता है वोल्टेज को एक प्रॉपर लेवल पे, मतलब कि जो भी वोल्टेज रिक्वायर्ड होती है जहाँ पे, तो ट्रांसफार्मर का काम यही है, उसकी वोल्टेज को वो एडजस्ट करता है प्रॉपर लेवल में, है ना। मान लो ज़्यादा है तो कम करेगा, कम है तो उसको बढ़ा के ज़्यादा करेगा, मतलब जितना नीड है उस हिसाब से वो उसको एडजस्ट करेगा। द ट्रांसफार्मर्स आर द बेसिक कंपोनेंट्स फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ट्रांसफार्मर क्या होता है, बेसिक कंपोनेंट होता है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन के लिए जो आपका ट्रांसफार्मर होता है वो बेसिक कंपोनेंट होता है। ट्रांसफार्मर इज़ यूज टू इंक्रीज द वोल्टेज एट द पावर जनरेटिंग स्टेशन एंड यूज टू डिक्रीज द वोल्टेज फॉर हाउस होल्ड पर्पस। ट्रांसफार्मर क्या करता है, इज़ यूज टू इंक्रीज द वोल्टेज, उसको यूज़ करते हैं वोल्टेज बढ़ाने के लिए, एट द पावर जनरेटिंग स्टेशन, जहाँ भी पावर जनरेटिंग स्टेशन होते हैं वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं वोल्टेज बढ़ाने के लिए, एंड यूज़ टू डिक्रीज द वोल्टेज फॉर हाउस होल्ड पर्पस। और घरेलू जो आपका अप्लायंसेस हैं वहाँ पे यूज़ करने के लिए इसका जो वोल्टेज क्या है वो ये घटा देता है। बाई इंक्रीजिंग द वोल्टेज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द ट्रांसमिशन पर्पज इज मिनिमाइज्ड। जब वोल्टेज इंक्रीज होता है तो क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द ट्रांसमिशन पर्पज मिनिमाइज। उस समय जो भी ट्रांसमिशन में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है वो क्या होती है, बर्बाद हो रही है, लॉस हो रही है, उसको ये मिनिमाइज़ कर देता है। नेक्स्ट आता है इंट्रोडक्शन। ट्रांसफार्मर्स इज़ ए स्टैटिक डिवाइस, एक स्टैटिक डिवाइस होती है। इट ट्रांसफ़र इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट टू अदर पार्ट ऑफ सर्किट विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। ट्रांसफार्मर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट टू द अदर पार्ट ऑफ सर्किट, है ना। एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी, बिना फ्रीक्वेंसी चेंज किए। इट वर्क्स ऑन द माइकल फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन। ये किस पे काम करता है, माइकल फैराडे लॉ पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन लॉ है उस पर ये काम करता है। अब बात करते हैं हिस्ट्री की, इसकी हिस्ट्री क्या है। द फर्स्ट ट्रांसफार्मर वाज डेवलप्ड बाय ओटो ब्लेथी मिक्सा डेरी कैरोली
जेपरनोस्की, है ना, इन 1885। पहले जो ट्रांसफार्मर डेवलप हुआ था उन इन साइंटिस्ट ने किया था इन 1885। Further, in 1885, William Stanley makes the transformer more practical due to some design changes and develop a three-phases transformer. उसके बाद फिर 1885 में विलियम स्टेनले ने क्या किया, मेक्स द ट्रांसफार्मर मोर प्रैक्टिकल। उन्होंने इस ट्रांसफार्मर को ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज़ किया ड्यू टू सम डिज़ाइन चेंज। उन्होंने कुछ डिज़ाइन से चेंज किया जिससे कि इसकी जो प्रैक्टिकल वैल्यू बढ़ गई। एंड डेवलप ए थ्री फेज ट्रांसफार्मर, उन्होंने थ्री फेज ट्रांसफार्मर डेवलप किया। द डिज़ाइन ऑफ विलियम स्टेनले वाज फर्स्ट कमर्शियली यूज्ड इन द यूएसए इन 1886। जो विलियम स्टेनले ने बनाया उसकी डिज़ाइन जो है वो सबसे पहली बार कमर्शियली कहाँ यूज़ हुई, यूएसए में, इन 1886 में। नेक्स्ट आता प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल क्या होता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन। ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? व्हेन द करंट इज प्रोवाइडेड टू द प्राइमरी वाइंडिंग। करंट क्या होता है? भेजा जाता है टू द प्राइमरी वाइंडिंग से। इट बिहेव्स एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट। वो कैसे बिहेव करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह। ड्यू टू दिस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक Faraday is induced in the secondary winding as it comes in the area having magnetic field lines due to primary winding। ठीक है। तो when the current is provided to the primary winding, it behaves as electromagnet due to the EMF is induced in the secondary winding as it comes in the area having magnetic field lines due to primary winding। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की कि बनता कैसे है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। सबसे पहले होता है लैमिनेटेड कोर। कोर्स आर डिजाइंड नॉट टू हैव करंट इन इट but still there is a leakage current or the eddy current present in it। ठीक है, मतलब कोर जो डिज़ाइंड होते हैं वैसे डिज़ाइन होते हैं कि उनमें करंट नहीं है, बट स्टिल देयर इज़ ए लीकेज करंट, पर उसमें फिर भी लीकेज करंट होता है। और द एडी करंट प्रेजेंट इन इट, और एडी करंट भी उसमें होता है। टू मेक दिस करंट द कोर्स आर लैमिनेटेड। ठीक है, तो कोर को इसलिए लैमिनेटेड किया जाता है, लैमिनेशन कर दिया जाता है जिससे कि उसमें इस तरह की प्रॉब्लम ना आए। फिर आता है वाइंडिंग। वाइंडिंग क्या होता है? मेड अप ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम कोटेड विद वेरी थिन लेयर ऑफ इंसुलेशन। वाइंडिंग क्या होती है? मेड अप ऑफ कॉपर, कॉपर से होती है या एल्यूमिनियम कोटिंग होती है, विद वेरी थिन लेयर ऑफ इंसुलेशन। फिर आता है टैंक। द मेन फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर टैंक ऑफ ट्रांसफार्मर इज टू प्रोवाइड एडिक्वेट स्पेस फॉर एक्सपेंशन ऑफ ऑयल इनसाइड द ट्रांसफार्मर। इट इज़ यूजुअली सिलिंड्रिकल और क्यूबिकल। ठीक है, जो मेन फंक्शन क्या होता है इसका, कंजर्वेटर टैंक ऑफ ट्रांसफार्मर, उसका क्या होता है? इज टू प्रोवाइड एडिक्वेट स्पेस फॉर एक्सपेंशन ऑफ ऑयल, है ना। ये एडिक्वेट स्पेस प्रोवाइड करता है एक्सपेंशन ऑफ ऑयल का इनसाइड द ट्रांसफार्मर। इट इज़ यूजुअली सिलिंड्रिकल और क्यूबिकल। ये जनरली सिलिंड्रिकल आकार के होते हैं या क्यूबिकल होते हैं। नेक्स्ट आता है आइसोलेशन। इट इज़ प्रोवाइडेड बाय यूजिंग सिंथेटिक ऑयल बिटवीन कोर एंड टैंक। क्या होता है? इट इज़ प्रोवाइडेड बाय यूजिंग सिंथेटिक ऑयल बिटवीन कोर एंड टैंक। फिर आता है ब्रेथर। When the temperature changes occur in transformer insulating oil, the oil expands or contracts
and there an exchange of air also occurs when transformer is fully loaded. When transformer get cooled, the oil level goes down and air gets absorbed within. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर की। ठीक है, ट्रांसफार्मर कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं: बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, बेसिस ऑफ वाइंडिंग एंड बेसिस ऑफ कूल एंड मटेरियल यूज्ड। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन की। तो ये भी 3 पार्ट में डिवाइड है: कोर टाइप ट्रांसफार्मर, शेल टाइप ट्रांसफार्मर, स्पाइरल कोर ट्रांसफार्मर। दूसरा आता है बेसिस ऑफ वाइंडिंग। ये भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है: स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। ये थर्ड आता है आपका बेसिस ऑफ कूलेंट मटेरियल यूज। इसमें क्या होता है? ऑयल फील्ड सेल्फ कूलिंग, ऑयल फील्ड वाटर कूलिंग, एयर ब्लास्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसके पहले टाइप पे जाते हैं, बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसमें आता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर। इट्स कोर हैज़ 2 लिम्स। इसके जो कोर होते हैं 2 लिम्स होते हैं। द वाइंडिंग आर वुंडेड ऑन 2 लिम्स ऑन द कोर मटेरियल। जो वाइंडिंग होती है वो वुंडेड होती है किसमें? 2 लिम्स में ऑफ द कोर मटेरियल। शेल टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है? इट्स कोर हैज़ 3 लिम्स। इसमें इसके कोर में 3 लिम्स होते हैं एंड 2 विंडोज़, और 2 विंडोज़ होती हैं। बोथ द वाइंडिंग आर वुंडेड ऑन द सेंट्रल लिम्ब, वन ओवर द अदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्पाइरल कोर ट्रांसफार्मर। The core constructed is similar to wheels of spokes. The windings are wounded these spokes like structure. फिर आता है आपका बेसिस ऑफ वाइंडिंग्स, है ना। इसमें आता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। द नंबर ऑफ वाइंडिंग्स ऑन प्राइमरी साइड इज लेस देन द नंबर ऑफ वाइंडिंग ऑन द सेकेंडरी साइड। ठीक है, जो नंबर ऑफ वाइंडिंग जो प्राइमरी साइड में होगी वो कम होगी नंबर ऑफ वाइंडिंग ऑन द सेकेंडरी साइड। सेकेंडरी साइड वाइंडिंग ज़्यादा होगी और प्राइमरी में कम होगी। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है? द नंबर ऑफ वाइंडिंग्स ऑन प्राइमरी साइड आर मोर। मतलब इसमें उल्टा होगा, तो प्राइमरी साइड में जो वाइंडिंग ज़्यादा होगी और सेकेंडरी वाले में कम होगी। आइसोलेशन क्या होता है ट्रांसफार्मर? द नंबर ऑफ वाइंडिंग्स ऑन प्राइमरी साइड आर इक्वल टू द नंबर ऑफ वाइंडिंग्स ऑन द सेकेंडरी साइड। इसमें आइसोलेशन में होगा दोनों की वाइंडिंग जो है वो इक्वल होगी। अब थर्ड आता है बेसिस ऑफ कूलेंट। ऑयल फील्ड सेल्फ कूलिंग, oil filled self cooled type uses small and medium sized distribution transformers. The assembled windings or core of such transformer are mounted in a welded oil tight tanks provided with a steel cover, helps in transferring the heat from the core and the windings to the case from where it is radiated out to the surroundings. फिर आता है ऑयल फील्ड वाटर कूल्ड। ये क्या होता है? दिस टाइप इज़ यूज्ड फॉर मच मोर इकोनॉमिक कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज ट्रांसफार्मर्स। द कूलिंग कॉइल इज माउंटेड नियर द सरफेस ऑफ द ऑयल थ्रू विच कोल्ड वाटर कीप्स सर्कुलेटिंग। दिस वाटर कैरियर्स द हीट फ्रॉम द डिवाइस। दिस वाटर कैरीज द हीट फ्रॉम द डिवाइस। ये वाटर क्या करेगा? हीट को कैरी करता है डिवाइस से, मतलब हीट को बाहर निकालता है। थर्ड आता है आपका एयर ब्लास्ट। दिस टाइप इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसफार्मर्स दैट यूज वोल्टेज बिलो 25,000 वोल्ट्स। द ट्रांसफार्मर यूज्ड एट हाउसेस। ठीक है, इसमें जो 25,000 वोल्ट से कम वोल्टेज यूज़ किया जाता है वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। ये जनरली हाउसेस में यूज़ होता है। अब आता है एप्लीकेशंस।
ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू वायर्स। ठीक है, ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू वायर्स। फिर आता सेकंड आपका ट्रांसफार्मर विद सेवरल सेकेंडरीज आर यूज्ड इन टेलीविजन एंड रेडियो रिसीवर्स वेयर सेवरल डिफरेंट वोल्टेज आर रिक्वायर्ड। ट्रांसफार्मर कहाँ यूज़ किया जाता है? विद सेवरल सेकेंडरी आर यूज्ड इन टेलीविजन में, रेडियोज़ में, रिसीवर में यूज़ किया जाता है। वेयर सेवरल डिफरेंट वोल्टेज आर रिक्वायर्ड, जहाँ पे अलग अलग वोल्टेज रिक्वायर्ड होती है। यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर, इसको हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पर यूज़ करते हैं। यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन डे टू डे लाइफ, ये मतलब डे टू डे लाइफ में सभी जगह आपको मिलेगा देखने को। नेक्स्ट आता है ऑटो ट्रांसफार्मर। ये क्या होता है? द ऑटो ट्रांसफार्मर हैज़ ओनली वन वाइंडिंग, है ना। इसमें क्या होता है? केवल वन वाइंडिंग होती है। द वाइंडिंग इन कॉमन टू बोथ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वन, प्राइमरी में और सेकेंडरी में जो वाइंडिंग है वो कॉमन होती है। द वर्किंग प्रिंसिपल इज सेम एज दैट ऑफ नॉर्मल ट्रांसफार्मर। डिफरेंस इज दैट इट हैज़ वन वाइंडिंग डिवाइडेड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इसका एडवांटेज क्या होगा? लेस कॉस्टली, मतलब ये बहुत महंगा नहीं होता है। बेटर रेगुलेशन, इसका रेगुलेशन जो है बहुत अच्छा होता है। लो लॉसेस एज कम्पेयर टू ऑर्डिनेटिव वाइंडिंग्स ट्रांसफार्मर ऑफ द सेम रेटिंग। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? एन ऑटो ट्रांसफार्मर डज नॉट प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन बिटवीन इट्स वाइंडिंग। इस क्या करता है ये ऑटो ट्रांसफार्मर, मतलब आपको इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन नहीं प्रोवाइड करेगा वाइंडिंग्स के बीच में। द सेकेंडरी वाइंडिंग इज नॉट इंसुलेटेड फ्रॉम द प्राइमरी वाइंडिंग, यूज्ड ओनली इन द लिमिटेड प्लेस वेयर a slight variation of the output voltage from input voltage is required. एप्लीकेशन में आगे क्या है? इट इज़ यूज्ड एज ए स्टार्टर टू गिव अप टू 50 to 60% ऑफ फुल वोल्टेज टू द स्टेटर ऑफ ए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर ड्यूरिंग स्टार्टिंग। इट इज़ यूज्ड टू गिव ए स्मॉल बूस्ट टू ए डिस्ट्रीब्यूशन केबल टू करेक्ट द वोल्टेज ड्रॉप। इसको कहाँ यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज टू गिव ए स्मॉल बूस्ट। ये स्मॉल बूस्ट का काम करता है कहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूशन केबल में, टू करेक्ट द वोल्टेज ड्रॉप, जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको करेक्ट करने के लिए। चेंजिंग फैन स्पीड ओवर ए नैरो रेंज, फैन स्पीड जो चेंज करते हैं वहाँ पे भी इसको यूज़ करते हैं। अब ट्रांसफार्मर की बात हो गई, अब आते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? इसके कंटेंट क्या होंगे? इंट्रोडक्शन, टाइप्स, कैपेसिटेंस, बेसिक कंस्ट्रक्शन, स्टोरिंग चार्ज, कैपेसिटर इन पैरेलल एंड सीरीज यूजेस। सबसे पहले बात करें व्हाट इज़ कैपेसिटर। डिवाइस दैट स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्जेस, ये एक टाइप की डिवाइस होती है, क्या करती है? स्टोर करती है इलेक्ट्रिक चार्ज को। कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट्स, ठीक है, ये दो प्लेट से मिलकर बनी होती है। सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर, जो कि सेपरेटेड होता है किससे? इंसुलेटर से। नॉन कंडक्टिव रीजन कैन आइदर बी ए वैक्यूम और एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर नोन एज डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, नॉन कंडक्टिव रीजन कैन आइदर बी ए वैक्यूम और एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर नोन एज डाई इलेक्ट्रिक। ग्लास, एयर, पेपर, सेमी कंडक्टर, है ना। वैरायटी ऑफ साइजेस एंड शेप्स, सिंबल। अब बात करें टाइप्स ऑफ कैपेसिटर की। सबसे पहला था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, इस टाइप का बना होता है, इसका डायग्राम देखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सेकंड आता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ये सेकंड डायग्राम जो है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का है। पहला पैरेलल प्लेट का, दूसरा है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। अब बात करते हैं कैपेसिटेंस क्या होता है। एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, मतलब कैपेसिटेंस का मतलब हुआ एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, किसी भी चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस।
यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड, इसकी यूनिट होती है फैरेड होती है। कैपेसिटेंस वैल्यूज आर नॉर्मली स्मॉलर सच एज म्यू एफ, एन एफ और पी एफ। याद करने वाली चीज़ याद कर लीजिएगा, सी इक्वल टू क्यू अपॉन एन, सॉरी क्यू अपॉन बी। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज स्टोर ऑन दैट कैपेसिटर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। नेक्स्ट आता है बेसिक कैपेसिटर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कैसे बनता है, कंस्ट्रक्शन का कैसे होता है। 2 प्लेट्स होती हैं इसमें, ठीक है, डाइलेक्ट्रिकल, एयर, ग्लास, पेपर और सेमीकंडक्टर मटेरियल। ठीक है, ड्यू टू डाइलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोर ऑन कैपेसिटर प्लेट। स्टोरिंग चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज जो कैपेसिटर में कैसे स्टोर किया जाता है। कनेक्ट टू ए वोल्टेज सोर्स, पॉजिटिव चार्ज स्टार्ट फ्लोइंग टूवर्ड्स वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर एंड नेगेटिव टूवर्ड्स अदर। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, स्टार्ट फ्लोइंग, फ्लो करना स्टार्ट कर देगा टूवर्ड्स वन प्लेट, मतलब ये पहली प्लेट से कैपेसिटर की, एंड नेगेटिव टूवर्ड्स अदर, और नेगेटिव प्लेट की तरफ वो मूव करने लगेगा। ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक चार्ज स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग वन प्लेट सरफेस, potential rises from zero. Flow of charges stops when capacitor potential becomes equal to potential of battery. Same case with negative charges. So charge store on the capacitor. Next आता है capacitor in parallel. वोल्टेज रिमेन सेम, मतलब ऐसे कैपेसिटर में क्या होगा, वोल्टेज जो हमेशा सेम रहेगा। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 2 कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, 2 कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, 2 कैपेसिटर को पैरेलल कनेक्ट कर देंगे, इज द सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, ये होगा सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के। अब आता कैपेसिटर इन सीरीज, चार्ज में सेम, चार्जेस जो होगा इसमें सेम रहेगा। द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 2 कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज और द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ कैपेसिटर के, क्या क्या यूजेस का कैपेसिटर का। यूज्ड एज बैटरीज, इसको बैटरी की तरह यूज़ कर सकते हैं। यूज एज सेंसिंग डिवाइसेस, इसको सेंसिंग डिवाइस की तरह यूज़ कर सकते हैं। यूज टू सेपरेट एसी एंड डीसी, एसी और डीसी को सेपरेट करने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। यूज्ड इन व्हीकल ऑडियो सिस्टम, ठीक है, व्हीकल में जो ऑडियो सिस्टम होता है वहाँ पे भी इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं कैपेसिटर को। ठीक है, तो ये लेक्चर भी आप लोगों का छोटा ही था, क्योंकि ये टॉपिक जो है इलेक्ट्रोथेरेपी में छोटे छोटे हैं, तो ये भी आपका भी कंप्लीट हो गई स्लाइड। ट्रांसफार्मर और कैपेसिटर, 2 चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस की हैं, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, और वीडियो को ध्यान से देखिए और जो जो डायग्राम उसको समझ के पढ़िए। चलिए इस क्लास को ओवर करते हैं।